हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के किस्से कविता और कहानियों में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में अभिनय किया। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री मीना शौरी और खुर्शीद जहां की कहानी। दोस्तों, 1941 से लेकर 1955 के दशक की सुपरहिट अभिनेत्री मीना शौरी, खुर्शीद जहां के जीवन की शोहरत और दर्द भरी कहानी। मीना शौरी भारत पाकिस्तानी फिल्म अभिनेत्री थी जिन्होंने पहले 1941 के दशक में भारतीय हिंदी सिनेमा जगत में और विभाजन के बाद में पाकिस्तानी सिनेमा में अभिनय किया। वह फिल्मों में 1941 से लेकर 1983 तक सक्रिय रही और पाकिस्तान में करीब 80 फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान में पहली फिल्म सरफरोश 1956 और आखिरी फिल्म नाराज 1983 थी। उन्हें सर्वोच्च 1982 में निगार पुरस्कार से नवाजा गया और भारत में करीब 34 फिल्मों में अभिनय किया और भारत में उनकी आखिरी फिल्म चंदू जो कि 1958 की थी। वे हिंदी, उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया करती थी। फिल्मों में उन्हें मीना नाम से जाना जाता था और उनका असली नाम खुर्शीद जहां था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर 1941 में तक्षशिला के राजा की बहन अम्बी की भूमिका निभाकर की थी। दोस्तों, मीना का शुरुआती जीवन। मीना शौरी का जन्म खुर्शीद जहां के रूप में 13 नवंबर 1921 को पंजाब ब्रिटिश भारत के रायविंड में हुआ था, जो 4 बच्चों में से दूसरी छोटी बच्ची थी। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पिता परिवार का भरण पोषण करने के लिए इधर उधर संघर्ष किया करते थे। फिरोजपुर में उनका अपना पहला व्यवसाय तब विफल हो गया जब मीना बहुत छोटी थी। वो लाहौर चले गए और उनके पिता ने कपड़े रंगाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। लेकिन पिता ने अपनी बड़ी बेटी वजीर बेगम की शादी मुंबई में कर दी थी और वह मुंबई आ गई। बड़ी बहन ने मीना को भी मुंबई बुला लिया ताकि उसकी शादी भी पति के किसी रिश्तेदार से हो सके। दोस्तों, लेकिन किस्मत का खेल भी अजब है। कहा क्या मोड़ ले ले पता नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन वह अपनी बहन और जीजा के साथ फिल्म स्टूडियो गए जहां सोहराब मोदी अपनी फिल्म सिकंदर 1941 का उद्घाटन कर रहे थे। जहां सोहराब मोदी की नज़र मीना और खुर्शीद जहां पर पड़ी और उन्होंने मीना को एक सहायक भूमिका की पेशकश की और उन्होंने मान लिया और मोदी साहब ने ही उन्हें फिल्मी नाम मीना दिया और फिल्म सिकंदर में तक्षशिला के राजा की बहन अम्बी की भूमिका उन्होंने की। भारत में मीना शौरी का फिल्मी करियर। दोस्तों, मीना शौरी की 1941 में सिकंदर पहली फिल्म थी जिसमें तक्षशिला के राजा की बहन की छोटी सी भूमिका थी, जिसमें एक्टर सोहराब मोदी और पृथ्वी राज कपूर थे। दोस्तों, यह फिल्म सोहराब मोदी ने निर्देशित किया था और सिकंदर की भूमिका पृथ्वीराज कपूर ने निभाई थी और सह कलाकार वनमाला जहूर राजा थे और संगीत दिया था मीर साहब और रफ़ीक गजनवी ने, और यह एक सुपरहिट फिल्म बन गई थी। दोस्तों, इसके बाद सोहराब मोदी ने मिनर्वा मूवी टोन बैनर के तहत और फिल्मों में काम किया। फिर मिलेंगे 1942, पृथ्वी बल्लभ 1943, पत्थरों के सौदागर 1944। रूप के सोरी लाहौर के रहने वाले एक फिल्म निर्माता और निर्देशक थे जो एक फिल्म शालीमार बना रहे थे। इसमें मीना को लेना चाहते थे, इसलिए वो बॉम्बे चले आए, लेकिन मीना ने सोहराब मोदी के साथ 3 साल का अनुबंध किया था, जिसके कारण उन्हें फिल्म हुमायूं करने से भी रोका गया था। मीना की लाहौर की यात्रा के दौरान उन्हें निर्माता दिलसुख पांचोली ने 2 फिल्म शहर से दूर 1946 और 80 1947 के लिए साइन किया। मीना शौरी ने आखिरकार मोदी की पत्नी मेहताब की मदद लेकर खुद को अनुबंध से मुक्त कर लिया था और मोदी द्वारा मांगी गई राशि को भी कम करवा लिया गया था। दोस्तों, 1948 में पंजाबी फिल्म चमन गार्डन का निर्देशन रूप के शौरी ने किया था, जो लाहौर में फैमिली बिजनेस में नुकसान झेलने के बाद विभाजन के बाद बॉम्बे चले आए थे। बॉम्बे में उन्होंने अपना बैनर शौरी फिल्म स्थापित किया और अपनी पत्नी के पैसे की मदद से फिल्म चमन का निर्माण किया। यह फिल्म मीना की भारत में विभाजन के बाद की पहली पंजाबी फिल्म थी। इसमें करण दीवान,
कुलदीप कौर और मजनू ने सह अभिनय किया था। मधुर संगीत के कारण यह बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, 1949 में आई.एस. जौहर द्वारा लिखी कहानी के साथ रूप केशौरी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म बनाई एक थी लड़की, जो कि एक उस जमाने की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म थी। इसका संगीत दिया था विनोद ने, जिसके बोल थे लारा लप्पा लाए रगदा। फिल्म का मुख्य आकर्षण यह गीत था। यह गीत वर्षों तक लोकप्रिय बना रहा। यह गीत लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था, जो मीना पर फिल्माया गया था और फिल्म को सुपरहिट कहा गया और फिल्म केशौरी को एक निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान मिली। मीना ने 1949 में त्रिलोक कपूर के साथ एक फिल्म एक तेरी निशानी में अभिनय किया और इस फिल्म में कलाकार आई.एस. जौहर, कुक्कू और ओम प्रकाश थे। दोस्तों, मीना ने 1950 में कर्ण दीवान प्रोडक्शन की अनमोल रतन में कर्ण दीवान और निर्मला के साथ अभिनय किया। यह फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म थी, अनमोल रतन। फिल्म ढोलक, जो कि 1951 का निर्माण शौरी फिल्म्स ने किया था और रूप के शौरी ने इसका निर्देशन भी किया था। इसमें मीना के साथ अजीत ने अभिनय किया था। इसका संगीत श्याम सुंदर ने दिया था। दोस्तों, 1953 में फिल्म 1, 2, 3 में शौरी ने उसी लारा लप्पा वाले गाने का थीम को जारी रखते हुए फिर से बनाने की कोशिश की। मीना को एक बार फिर मोतीलाल के साथ जोड़ा गया, लेकिन यह फिल्म ज़्यादा कुछ नहीं चल पाई। दोस्तों, भारत में रिलीज हुई उनकी आखिरी 2 फिल्में जीपी सिप्पी की सिप्पी फिल्म्स के लिए श्रीमती 420 और मजनू द्वारा निर्देशित और ओम प्रकाश, शशिकला महमूद प्राण अभिनीत फिल्म आखिरी फिल्म चंदू 1958 थी। दोस्तों, पाकिस्तान में मीना शौरी का फिल्मी करियर। रूप केशौरी मीना को पाकिस्तानी फिल्म निर्माता जे.सी. आनंद ने एक फिल्म बनाने के लिए पाकिस्तान आमंत्रित किया था। मिस 1956 गुरुदत्त की मिस्टर एंड मिसेज 55 की कॉपी थी और इसमें मीना, शौरी, संतोष कुमार, शमीम आरा और नूर मोहम्मद चार्ली ने अभिनय किया था। संगीत जी.ए. चिश्ती ने दिया था और मीना का लाहौर में बहुत स्वागत हुआ और जब उनके पति रूप केशौरी भारत लौट आए तो उन्होंने वहीं पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। वह लक्स के लिए मॉडलिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी अभिनेत्री थी और उन्हें लक्स लेडी ऑफ द पाकिस्तान के रूप में जाना पहचाना जाने लगा। दोस्तों, उनकी सबसे पहली पाकिस्तान में मशहूर फिल्म सरफरोश 1956 थी। अनवर कमाल पाशा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सबिहा सानम और संतोष कुमार ने अभिनय किया था और रशीद आत्रे ने संगीत दिया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। दोस्तों, जिन फिल्मों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई उनमें बड़ा आदमी 1957, सितारों की दुनिया 1958, एम.एच. मोहिब द्वारा निर्देशित जग्गा 1958 पंजाबी में और सकलेन रिजवी द्वारा निर्देशित बहरूपिया 1960 पंजाबी फिल्म असलम ईरानी द्वारा निर्देशित की गई थी। दोस्तों, उनकी अन्य मशहूर फिल्में कदीर गौरी द्वारा निर्देशित मौसीकर 1962, अंधी मोहब्बत 1964 और जमील अख्तर द्वारा निर्देशित खामोश रहो 1964 थी। दोस्तों, उनकी भारत में कुछ मशहूर फिल्में हैं। सबसे पहली फिल्म उनकी सिकंदर थी। दूसरी नई रोशनी 1941 की, बहन, फिर मिलेंगे, पृथ्वी वल्लभ 1943, प्रतिज्ञा 1943, सहारा 1943, पत्थरों का सौदागर 1944, भाईजान 1945, नीलम 1945, शहर से दूर 1946, पृथ्वीराज, संजोगिता 1946, चमन 1947-48, पतझड़ 47-48, अर्सी 1947, एक तेरी निशानी 1947, फिल्म अभिनेत्री 48, दुखियारी 48, एक थी लड़की 1948, सुपरहिट फिल्म कॉमेडी फिल्म जेवरात 1949, अनमोल रतन 1950, सुपरहिट फिल्म राजरानी 1950, ढोलक 1951, काले बादल 1951, अजीब लड़की 1952, 1, 2, 3 53, आग का दरिया 1953, रमन 54, जलवा 1955, श्री नगद नारायण 1955 और मिस श्रीमती 420 1956, आवारा शहजादी 1956 और उनकी आखिरी फिल्म चंदू
जो कि 1958 में आई थी। दोस्तों, व्यक्तिगत जीवन, मीना शौरी ने अपने जीवन में 5 बार शादी की थी। उनकी पहली शादी अभिनेता, निर्माता, निर्देशक ज़हूर रजा से हुई थी। दोनों की मुलाकात सिकंदर के शूटिंग के दौरान हुई और वे प्यार में पड़कर शादी कर ली थी। दूसरी शादी अभिनेता और उनके सह कलाकार अल नासिर से हुई थी। 40 के दशक के मध्य में वह उनसे अलग हो गई थी। उनकी तीसरी शादी के रूप में रूप केशौरी से हुई थी, जो 1956 तक चली। विवाह की अवधि लगभग 7-8 वर्ष रही और इसी दौरान वह एक अभिनेत्री के रूप में सफल हुई और लोकप्रिय हुई, मशहूर हुई और उन्हें अपने तीसरे पति मीना शौरी के नाम से जाने जाने लगा। मीना ने शादी के समय हिंदू धर्म अपना लिया था, लेकिन वे पाकिस्तान जाने के बाद अलग हो गए क्योंकि मीना ने उस देश में रहने का फैसला कर लिया था और जबकि रूप शौरी भारत वापस लौट आए। उनकी चौथी शादी पाकिस्तानी फिल्म छायाकार और फिल्म निर्माता रजा मीर से हुई थी और दोस्तों, उनकी पांचवी शादी उनके फिल्म सह कलाकार असद बुखारी से हुई थी। दोस्तों, मीना के 3 बच्चे थे, जिनमें से एक विवाह से 2 बेटे थे। बाद में उन्होंने एक लड़की को गोद लिया था। दोस्तों, मीना शौरी की मृत्यु। पाकिस्तान में मीना ने अपने जीवन के अंतिम समय में गरीबी का जीवन जिया और 1974-75 के बाद उन्हें जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने अपने दिन गरीबी में काटे। और फिर मीना अपने भतीजे के साथ रहने चली गई और मलिका पुखराज ने उनकी आर्थिक मदद की। उनकी मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी दान के पैसे से की गई थी। 3 सितंबर 1989 को लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 62 वर्ष थी। एक अभिनेत्री जो अपने इस जमाने की मशहूर रही, लेकिन किस्मत ने अंतिम समय में साथ नहीं दिया। उनका फिल्मों में योगदान शानदार और बेमिसाल था। इतिहास में उनका नाम हमेशा अमर अमिट रहेगा। हमारा उनको बहुत हार्दिक सलाम। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।